बंगाल में बहुत दिनों से कोशिश की जा रही थी आम आदमी पार्टी के तरफ से एक दफ्तर खोलने की। आखिरकार वो मुहूर्त आ ही गया। आपको दिखा दे कि इस तरीके से दफ्तर खोला गया है। आज मोहल्ला का अवसर है और जब कोलकाता की ही जो बाईपास इलाके में यहाँ पर एक दफ्तर खोला गया है। आइए बात करते हैं बंगाल के प्रभारी जो है संजय बसु उनसे। संजय जी, एक तो चीज बताइए कि बंगाल में बहुत दिनों से आप कोशिश कर रहे थे, आखिरकार एक दफ्तर तो खुल गया, लेकिन जमीनी हकीकत क्या देख रहे हैं बंगाल में? क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए इस मैदान को क्यों चुना गया और किस तरीके से संभावना आप यहाँ पर देखते हैं? नहीं, मैदान खास करके बंगाल के लिए कोई चुना नहीं गया। इट इज वर्किंग ऑल ओवर इंडिया। हाँ, सारा भारत में हो रहा है। राष्ट्र निर्माण 2020 से चालू हो गया। नाउ मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन चालू हुआ है। एक एक करके हर जिला राज्य में जाएंगे, तो वो अलग बात है। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इज आवर प्राइम वर्क। हाँ, तो संगठन तैयार करना है। संगठन तैयार करने के लिए हमारे पास जो साधन था उसको लेके हम 2020 में चले गए सारे जिला में। कोलकाता केंद्रित कोई काम नहीं किए, कोई नहीं काम किए। आप देख नहीं सकते, जो जुलूस फुलूस देखे सब गांव-गांव से लोग आए और किए हैं। तो हमने उसको स्प्रेड आउट कर दिया हर जिला में। 20 जिला में हमारे टीम तैयार हो गया। बाकायदा अपने पैसे से वो प्रचार करते हैं, पोस्टर छापते हैं, कैनोपी करते हैं, छोटे छोटे सभा करते हैं। तो अब इनको समेटने की टाइम आ गया कि एक जगह पे वो आए, अपने राज्य ऑफिस में बैठे, कोई डिसीजन ले, कोई आलोचना करे, कुछ भी करे। आप भी आए, कोई मेरे एक इंटरव्यू ले, या कोई हम कुछ बोले कि कल से यहाँ पे ये फंक्शन चालू होगा। तो ये बहुत जरूरी था। 2021 में जब हमारे एक वहाँ पे ट्रेनिंग वर्कशॉप चल रहा था, तभी हमको बोला गया कि यू हैव टू क्रिएट ए ऑफिस। तो इसमें बहुत सारी दिक्कतें आई होंगी आपको। नहीं, हमने पहले 6 महीना तो पंजाब लेके व्यस्त थे, इनको भी प्रेशर नहीं किए, हमारे पास भी टाइम नहीं था। तो आफ्टर पंजाब तो बहुत तूफान आई, लोग ने जुड़े, चारों तरफ से लोग जुड़े। तो इन लोगों को उस शक्ति को लपेटना भी हमारा काम था, पहला काम था। वो स्प्रेड आउट हो गए। राइट फ्रॉम दो कलचिनी वाले आए हैं कहीं से, फिर वहाँ से जंगल महल से आए हैं, पुरुलिया से आए। तो इनको हमने मैपिंग किए। मैपिंग करने के बाद अब इस जगह पे आए हैं कि अब एक स्टेट ऑफिस में हम इन लोगों को बुला सकते हैं, एक एक करके हम मीटिंग कर सकते हैं। तो ये शुरुआत है। बहुत छोटे ऑफिस हमको मिले हैं, वो भी हिम्मत देना पड़ेगा जो हमको दिए हैं, क्योंकि वो तो आप जानती हैं। किस तरह की दिक्कत आई? आप कुछ इशारा कर रहे हैं? वो लोग झमेला नहीं चाहते हैं कि आप XYZ था, फिर आप आ गए, आप तो चले जाएंगे, हमारे जीना हराम हो जाएगा। सवाल तो लाजमी है जी। देखिए, बंगाल में अगर बात की जाए तो फिलहाल तृणमूल कांग्रेस की दबदबा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 21 के विधानसभा चुनाव के दौरान बहुत मशक्कत की गई थी, लेकिन वो लोग नाकाम रहे। क्या उम्मीद रहेगी? क्योंकि तृणमूल कांग्रेस और जहां तक ममता बनर्जी की बात है, हम अक्सर देखते हैं कि एक नेशनल फ्रंट में आम आदमी पार्टी को लेकर भी वो चलना चाहती है। अक्सर कोलकाता में हमने देखा था 2019 के दौरान एक मंच में केजरीवाल जी आए थे। तो इसमें बंगाल की अगर स्ट्रैटेजी है तो किसके खिलाफ है? बीजेपी, तृणमूल कांग्रेस, दोनों है पार्टी? स्ट्रैटेजी नहीं, कोई स्ट्रैटेजी अब भी बंगाल को लेकर कोई स्ट्रैटेजी ही नहीं है। स्ट्रैटेजी है गुजरात में लोग चाहते हैं। तो पहले तो वो देखिए, पहले आज से 5 साल पहले हमारे को कोई नहीं चाहते थे। क्यों? दिखाने के लायक नहीं है। सी इट टू बिलीव इट। कुछ करेंगे, दिखाएंगे तभी ना। तो वो अभी पंजाब ने अडॉप्ट कर ली। पंजाब को देख के गुजरात अडॉप्ट करना चाहते हैं। भयानक उफान आ चुके हैं, हमारे तरफ लोग आ रहे, बीजेपी को पसंद नहीं हो रहा है। तो हम बोल रहे, चाहे स्टालिन के साहब के पास अरविंद जी गए कि आप भी तमिलनाडु को बदलो। तो वो ये दिल्ली की एजुकेशन मॉडल लेके गया। हम खुश हैं। कोई नेता इस देश को बदल नहीं सकते हैं। 130 करोड़ लोगों को एक साथ आना पड़ेगा, तभी ये देश बदलेगा। बहुत हो चुका है राजनीति, वो वाला राजनीति है ना। वो कहाँ हम चले गए? छोटे छोटे देश कहाँ चले गए? बड़े देश कहाँ चले गए? हम तो पीछे ही रह गए। आज भी रोजमर्रा की जिंदगी को बिताने के लिए लोग मर रहा है कि 50 रुपया में काम मिल जाए तो आज का 2 रोटी मिल जाएंगे। तो उसको बदलना है, इसको एक नंबर पे ले जाना है, सबको आना। हो सकता है कि आने वाले दिन पे तृणमूल कांग्रेस इस बंगाल को बदल दे, हमारे को जरूरत नहीं पड़ेगा। आज हम जा रहे हैं लोगों के पास। ये ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स, केजरीवाल स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स को समझाने के लिए है। अब तक नहीं था। जो कांग्रेस उसी का दूसरा तरीके के रिस्पांस है बंगाल के गांव-गांव में। आपने अब खुद कहे कि वहां पर सॉइल टेस्ट हो चुका है अभी तक आम आदमी पार्टी का। किस तरह के रिस्पांस है बंगाल के गांव? सम्मान करते हैं, सबसे बड़ी बात है। दे डू लव आवर अप्रोच। ये पढ़े लिखे लोग हैं, है ना।
ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़े लिखे लोग, भद्र जेंटलमैन्स वॉइस में वो बात करते हैं, हाँ, भद्र लोकेर पार्टी जो बोलते हैं, वो सुनते हैं, लेकिन वो डरते हैं। कोई बात नहीं, उनकी दिमाग में ये डालना है कि दिस इज समथिंग डिफरेंट। अब तक जो राजनीति देखे हो उससे ये अलग है। जी, आप जिस भद्र लोग की बात कर रहे हैं, बंगाली कोलकाता के, आप चाय दुकान के बारे में आप बखूबी जानते हैं, वहाँ का फिलहाल जो पल्स है मैं आपको बता दूं, एक तो तृणमूल के ये जो दुर्नीति है या फिर जो करप्शन है उससे नाखुश है लोग, एक। दूसरी बात, हम देख चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनसे भी ज्यादा आशा बंगाल के लोग नहीं रख रहे क्योंकि वो बाहर से आए हुए थे। क्यों ना ये सवाल आपके सामने भी रखा जाए, आम आदमी पार्टी तो बाहर के है, दिल्ली के एक पार्टी है, बंगाल में क्या कुछ कर लेंगे? हाँ, क्यों वो इंटरेस्ट नहीं ड्रॉ करे? बीजेपी क्यों नहीं किए? पहली बात, उनके पास जुमला वाला मॉडल था। गुजरात मॉडल क्या है? आज वही गुजरात मॉडल फुट के निकल रहा है गुजरात में। तो बंगालीज आर वेरी इंटेलिजेंट, दे नो दिस इज अ फॉल्स फेक नैरेटिव्स दे हैव सेट, नंबर 1। एंड नंबर 2, हम जहां जहां पे लड़ रहे, लोकल लोगों को लेके, लोकल फेस तैयार करके, लोकल मुद्दे के ऊपर लड़ रहे, तो आने वाले दिन पे वहां से आके कोई लड़ेगा नहीं। बंगाल की आम आदमी पार्टी की लोग ही बंगाल में लड़ेंगे। कोई चेहरा है आपके पास? क्योंकि बंगाल अक्सर देखा गया है कि चेहरे की राजनीति आ जाएगा आने वाले दिन पे। आपके पास कोई चेहरा था 1 साल पहले आम आदमी पार्टी की गुजरात में? नहीं था। कोई है चेहरा है हिमाचल प्रदेश में? नहीं है, अब है। पंजाब में था, मान साहब था, एक्सेप्टेंस नहीं था 2017 में, अब है। निशाने में बंगाल में तृणमूल कांग्रेस भी है, आपके निशाने में तृणमूल कांग्रेस। सारे आप लेफ्ट फ्रंट को या कांग्रेस को आप वुड आउट नहीं कर सकते। इतने पुराने, इतने एस्टेब्लिशमेंट है, इतना नेटवर्क है भाई। अगर मैं नहीं आऊं तो सवाल उठना लाजमी है संजय जी। अगर तृणमूल से लोग नाखुश है, बीजेपी को नकार रहे हैं, तो वामपंथियों के पास भी तो वो जा सकते हैं ना। क्यों नया ऑप्शन जाए? एग्जैक्टली तो देना पड़ेगा ना उनको देखिए, आज व्हाट्सएप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग है, फटाफट चलता है ना। तो आज लेफ्ट फ्रंट के पास दिखाने लायक कुछ है नहीं। 34 साल राज कर चुके हैं, मेरे को पता है जब भी जहां पे जाते हैं वो लोग जाते हैं तो आज जीरो में आ गया, कोई उतना रिस्पांस नहीं आता है। एक, क्योंकि दे आर नॉट इन ए फॉर्मिडेबल पोजीशन, नंबर 1। एंड नंबर 2, इन कॉन्ट्रास्ट टू दैट, आम आदमी पार्टी, आप सोचिए, कभी जिंदगी में बंगाल की कोई बंदा 10 साल पहले सोचा था कि कोई एक पार्टी आएगा जो फ्री में बिजली देगा? कोई सोचा था? दे सकते हैं। बंगाल गया, ये दिल्ली हुआ, पंजाब में हुआ, अब गुजरात बोल रहे हैं हमको भी चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? सारे पैसा वो साहब की मित्रों को चले जाते हैं, हमको क्यों नहीं चाहिए? ये बोल, जैसे यहाँ पे दबाव की राजनीति है, वहां पे भी बहुत ज्यादा दबाव है। पंचायत के चुनाव आप लड़ेंगे? क्योंकि सबसे बंगाल, अब तो गुजरात और पंजाब और दिल्ली की बात कर रहे हैं, लेकिन पंजाब, बंगाल के लिए फिलहाल पंचायत चुनाव आगे है। क्या पंचायत के चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि आप कह रहे हैं कि ग्रास रूट लेवल का आपको, ये कभी बोल रहे हैं मई महीने में होगा, कभी बोल रहे हैं पहले हो जाएगा। तो अब उसके लिए जो तैयारी है वो चल रहा है, ठीक है ना। बट संगठन या ऑर्गेनाइजेशन उस लेवल पे नहीं है कि हम, जनता हमारे को उभर के वोट दे। जैसे इन गुजरात, पीपल आर फाइटिंग फॉर अस, जनता हमारे लिए लड़ रहा है, अरविंद जी जाके गारंटी दे रहे हैं। लेकिन पंचायत में उस जगह पे आने के लिए, इशू बनाने के लिए हमारे पास पेड वॉलंटियर नहीं होता है ना, सब वॉलंटियर। इनको तैयार करके फौज तैयार करना है। बहुत बड़ा देश है, राज्य है, 10 करोड़ आबादी है, तो इतने 2 साल में जीरो से, आपने बखूबी कहा कि पूरे देश मानो एक साथ ही है बंगाल। हाँ, तो वो 2 बंदे 4 बंदे से हम आज की डेट में 4000 में पहुंच गए, और इट इज इन जीपी इट इज इंक्रीजिंग। तो उसके लिए ऑफिस खोला गया कि इसको ऑर्गेनाइज करो, उसको समझाओ। बाकी जगह पे, क्योंकि यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, तो रोजगार का धंधा, रोजगार की एक जड़िया है पॉलिटिक्स। वी आर डेड अगेंस्ट दैट, राइट। देश सेवा करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया, हमने बहुत आपसे बात करके, और हमने आपने बहुत वक्त भी दी। हालांकि उन्होंने शुभ शुरुआत जो कहते हैं वो कर दिए है। अब देखने वाली बात हुई थी कि आगे की कसर किस तरीके से आम आदमी पार्टी बंगाल की धरती में आगे बढ़ाती है।